अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला कि फ़र्ज़ नमाज की दोनों रकातों में एक सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं। ये उस वक्त पढ़ सकते हैं मेरे भाई जब आपको और कोई सूरत ना आती हो, वो भी इस बिना पे कि आप जब तक याद नहीं कर सकते तो आप एक सूरत को पढ़ते रहें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप सूरतों को याद करें। और मैं तो कहा करता हूँ मसाजिद में भी जाकर, और कुर्रा हज़रात को भी मैं कहता रहता हूँ और उलमा हज़रात को भी कहता रहता हूँ कि कम से कम नमाज के लिए पारा जो आखिरी पारा है, कम से कम वो पूरा पारा ज़बानी आना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ कर जाए तो उसमें नमाज में पढ़ने के लिए, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए या ईसाल सवाब करने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, बल्कि वो आसानी के साथ कम से कम जो छोटी छोटी सूरतें हैं उनको आसानी के साथ वो याद कर सके। आज अगर मस्जिद में, मदरसे में, यानी कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर छोटे छोटे बच्चे ये सूरतें याद कर लेंगे तो उनको बड़े होकर नमाज में इस तरह के जो मसले पूछे जाते हैं कि जी सुन्नतों में एक सूरत पढ़ते हैं और कोई आती नहीं है, फ़र्ज़ों में एक सूरत पढ़ते हैं कोई आती नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं पूछेगा। ये तो वही आदमी पूछता है कि जिन्होंने वक्त मस्जिद में लगाया नहीं होता, या इसी तरह मदरसे में उसने अपना वक्त दिया नहीं होता, बचपन की हालत में स्कूल में, कॉलेज और स्कूल कॉलेज में भी ऐसा निज़ाम नहीं होता जिसमें वो सूरतें याद करें। हालांकि बच्चों को चाहिए कि बच्चे छोटी छोटी सूरतें जो हैं वो ज़बानी याद करें। ये नहीं है कि बस सिर्फ सूरत इखलास याद कर ली बस उसी पे गुजारा करते रहे, नहीं, बल्कि आप काफ़ी सारी सूरतें याद करें। लिहाजा जब तक कोई सूरत नहीं आती उस वक्त तक आप सूरत इखलास पढ़ते रहें और कोशिश करें कि इसके साथ और सूरत याद करें। फ़र्ज़ों की पहली और दूसरी रकात में आप अलग अलग सूरतें पढ़ें और 4 सुन्नतों में आप अलग अलग सूरतें पढ़ें। और सूरतों की तरतीब मैंने बताई थी, आज भी पूछा जा रहा था कि सूरतों की तरतीब के मुतालिक यह है कि पहली रकात में आप बड़ी सूरत, उससे दूसरी रकात में फिर उससे यानी कि थोड़ी छोटी सूरत, तीसरी रकात में सुन्नतों की तीसरी रकात में उससे छोटी सूरत, और फिर चौथी रकात में उससे यानी कि छोटी सूरत। और पढ़ना भी तरतीब के एतबार से है। ये नहीं है कि आप बिलफर मिसाल के तौर पर पहली रकात में सूरत लहब पढ़ लेते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, और दूसरी रकात में आप पढ़ रहे हैं सूरत फ़ील। ऐसा नहीं, आप पहली रकात में सूरत फ़ील पढ़ लें और इसी तरह दूसरी रकात में आप सूरत कुरैश पढ़ लेते हैं और तीसरी रकात में आप जो है सूरत फलक पढ़ लेते हैं और चौथी रकात में आप सूरत उन्नास पढ़ लेते हैं। इस एतबार से सही है, यानी कि जो सूरतें पढ़नी है वो भी तरतीब के एतबार से पढ़नी है।